ओके, सो हेलो एवरीवन। सो आज है 19 मई एंड आज का ट्रेड के बारे में डिस्कशन करते हैं पोस्ट मार्केट में। एंड आज का अगर मैं ट्रेड के बारे में बताऊं, मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्या एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज का जो मेरा ट्रेड था, आई थिंक मेरा 2 कैंडल में ही 2 ट्रेड खत्म हो गया था, 2-3 कैंडल में ही खत्म हो गया था मॉर्निंग में। उसके बाद मैंने चार्ट क्लोज ही कर दिया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। मॉर्निंग से ही 2-3 कैंडल के बाद समझ गया कि आज मेरा ट्रेडिंग का डे है नहीं। ठीक है। एंड प्रीवियसली कल का मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था। कल मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड, 2 ट्रेड लिया था। मतलब यहाँ पे एक पुल बैक में कहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड में पुल बैक में एग्जिट कर दिया था। तो ज़्यादा कुछ पॉइंट कैप्चर नहीं किया था। मोबाइल में ट्रेड कर रहा था, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा कुछ काम में बिजी था, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। बाकी आज का ट्रेड का मैं अगर लॉजिक एक्सप्लेन करूँ तो टोटल 2 ट्रेड आज मेरा था। एक मैंने मॉर्निंग में कॉल शॉर्ट किया था, ये वाला ट्रेड बहुत बढ़िया था। मतलब आई रियली एन्जॉयड इट, बट इतना प्रॉफिट पूरा ले नहीं पाया, क्योंकि ऑलमोस्ट एक कैंडल में ही आ गया था मेरा टारगेट। मतलब 2 कैंडल में आ गया था टारगेट यहाँ पे। सेकेंड ट्रेड मैंने अगेन पुट शॉर्ट किया था। ये मतलब ये 9:30 का कैंडल में मैंने एंट्री किया था, और एक 9:35 में कैंडल में एंटर किया था, 9:40 में एग्जिट किया। सो ये 3 कैंडल में आज मेरा ट्रेड खत्म हो गया। इसीलिए मैं यही सोच रहा था कि आज एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन क्या करूँगा। एंड अच्छा हुआ आज मैंने ट्रेड किया नहीं, क्योंकि एक्सपायरी में नॉर्मली मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस होता है। तो जब इस टाइप का कैंडल फॉर्म होता है ना, अचानक से बड़ा कैंडल फॉर्म होना, ऐसे सैडोज फॉर्म होना, आई ऑलवेज अवॉइड। सो ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि क्या मेरा एंट्री का लॉजिक था एंड पोटेंशियल एंट्री कहाँ पे बन सकता था लेटर ऑन, तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। एंड और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक टेलीग्राम में एक चैनल है, ठीक है, ट्रेडिंग विद शक्ति मेरा नाम है, एग्जैक्टली मेरा इमेज है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, लिखा होगा यूजर नेम जो है ट्रेडिंग विद शक्ति फॉरेक्स लिखा है। सो ये एक कंप्लीटली फेक अकाउंट है। आई डोंट नो, मुझे रिसेंटली पता चला कि मेरे जो पब्लिक ग्रुप है ना, वहाँ पे लोगों को इस नाम से मैसेज आ रहा है एंड दे आर आस्किंग फॉर मनी कि आप यहाँ पे फॉरेक्स का अकाउंट ज्वाइन करो, हम लोग टिप्स वगैरह, पेड ग्रुप है जी बेसिकली। एंड मेरा सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है जो कि ट्रेडिंग विद शक्ति, जो लिंक में शेयर करते रहता हूँ यूट्यूब में, आप देख सकते हो, या फिर आप कभी डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो मेरा एक ही है, जिसका यूजर नेम भी ट्रेडिंग विद शक्ति है। ना तो मेरा ट्रेडिंग विद शक्ति फॉरेक्स और एनी सॉर्ट ऑफ कुछ मैंने बनाया नहीं है। तो यहाँ पे कुछ 22-23 सब्सक्राइबर इसका होगा। इमेज भी मेरा यूज किया, एंड ये जो कॉपी किया है मेरा इंस्टाग्राम में मेरा बायो था, इसको कॉपी करके डाल दिया है। मल्टीपल प्लेसेस से मैंने इसको रिपोर्ट भी किया है, एंड देन अगेन मैंने टेलीग्राम को मेल भी किया है, बट सो फार अभी तक भी दिखा रहा है अकाउंट। सो अगर ये अकाउंट आपको मिलता है, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा। रिपोर्ट करो ताकि जल्दी से जल्दी अकाउंट क्लोज हो, क्योंकि कभी भी कोई अकाउंट से मेरे नाम से या मेरा यूट्यूब चैनल के नेम से या कहीं से भी आपको आता है कुछ पेमेंट के लिए, पेड ग्रुप के लिए, देन स्ट्रिक्टली अवॉइड करो, स्कैम है। क्योंकि मैं ना तो, जैसे मैंने बताया कि ना तो अभी है ना तो आगे करने वाला हूँ कोई भी पेड ग्रुप या कोई ऐसा मेरा करने का प्लान है नहीं। एंड इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग इसको रिपोर्ट कर सकते हो। एंड मैंने कल भी शायद पोस्ट किया था कम्युनिटी में। ठीक है। ओके, सो आज अगर मैं अपना ट्रेड का दिखाऊं, सबसे पहला चीज़ जो बिगर टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं कि मॉर्निंग में जो मेरा प्लान था। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो अच्छा हुआ है कि कल के लिए मुझे क्या ट्रेड करना है उसका आइडिया हो गया। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे क्लियरली, मार्केट जो एक यहाँ पे नीचे आया था, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया था 61% में, फिर से नीचे आया, एंड अगेन मार्केट, ये जो रिसेंट पुल बैक आया था हम लोगों का, ठीक है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँगा तो इस एरिया पे हम लोग का 61% आ रहा था, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर गया था। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग का एक लेवल आ रहा था, ये जो एरिया था। बट जनरली मैं क्या करता हूँ, रिसेंट टाइम का जो लेवल है स्विंग, इसको कंसिडर करता हूँ। तो मेरे लिए अगर देखोगे ये वाला मॉर्निंग का लेवल था। बट ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा खासा, अगर आप देखोगे इस एरिया पे अच्छा खासा सेलिंग आया था प्रीवियसली। ठीक है, ये जो सेलिंग आया था, तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल लेवल था। बट इसको मैंने 15 मिनट में मार्किंग किया था, अगर आप देखोगे ना 15 मिनट में मैंने इसको मार्किंग किया हुआ था। ओके, सो मॉर्निंग में जब मार्केट पूरा ओपन हुआ एंड पहले कैंडल में, पहले 5 मिनट का कर देते हैं, मॉर्निंग में मार्केट एक क्लीन कैंडल बट 2 लेवल के बीच में बना था। मेरे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा था, ये वाला एरिया था। तो जब तक प्राइस यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है तो मैं शार्प सेलिंग करने का मेरा मॉर्निंग में प्लान था। इसके नीचे ऑब्वियसली एग्रेसिव सेलिंग करूंगा, एंड जब तक इसके ऊपर है, क्योंकि मार्केट थोड़ा अपना स्ट्रक्चर चेंज भी कर रहा है। एंड यहाँ पे जब मार्केट ये वाला कैंडल 9:30 में फॉर्म है, क्योंकि 3 कैंडल बैक टू बैक ऊपर चला गया। ठीक है, इस लेवल पे गया, फॉर्म हुआ था एक। जब इस लेवल पे आया मार्केट, ठीक है, ये जो प्रीवियसली सेलिंग का लेवल बना हुआ था, यहाँ पे जब मार्केट आया, यहाँ पे
इनिशियली ये जो कैंडल फॉर्म हुआ 930 में इंडेक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा प्रीमियम का भी मैं बता देता हूँ। प्रीमियम में मैंने 23,500 का कॉल, 23,950 का पुट का लिया था आज कॉन्ट्रैक्ट। एंड यहाँ पे अगर देखोगे ये एक पुट साइड में मेरे को एक अच्छा लेवल आ रहा था जहाँ पे प्रीवियसली बाइंग आया था, एंड ये सेकंड कैंडल में इसका ब्रेकआउट हो गया था। इसके बाद नीचे यहाँ पे एक लेवल बना था मेरे लिए जो प्रीमियम में, तो ये एक लेवल बना था पुट साइड में, ये एक सेलिंग का लेवल बना था जो कि प्रीवियसली यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग आया था। इसके बाद मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ था, तो यहाँ पे शार्प सेलिंग था, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे सेलिंग का पोर्शन था। तो जब मार्केट में 930 में ये वाला कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, तो ये जो कैंडल को मैंने ट्रेड बनाया था ना, ये मैंने पुल बैक में बनाया था। पुल बैक किस चीज़ का पुल बैक था? यहाँ पे प्रीवियसली स्विंग था, लास्ट स्विंग हम लोग का ये था, एंड यहाँ से मार्केट ऊपर गया था टिल दिस, मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट एक मूव बनाया था। तो इसका पुल बैक हम लोग का 61% कहाँ पे आ रहा था? ये वाला आ रहा था। तो यहाँ से 61% मतलब ऑलमोस्ट कितना पॉइंट हम लोग को मिल रहा था? ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 पॉइंट के आसपास था। एंड प्रीमियम में भी अगर मैं दिखाऊँ तो प्रीमियम में अगर हम लोग दिखाएंगे तो यहाँ से स्विंग लो टू स्विंग हाई मार्क किया, तो मुझे 61% यहाँ पे आ रहा है 192 में। और कितना पॉइंट का डिफरेंस था मेरे को? ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का आ रहा था। तो मुझे लॉजिकल लगा कि मैं पुल बैक में एंट्री बनाऊंगा, जैसे फिर मार्केट अगर अपसाइड में मूव करता है तो मैं फिर से री एंट्री करूंगा। तो ये मेरे लिए एक शॉर्ट एंट्री था, मतलब क्विक एंट्री था। तो जैसे ही थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, बट थोड़ा लेट तो नहीं बोलूँगा, प्रॉपर बहुत फास्ट कैंडल मूव किया था। एंड यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था। बाद में मैं इसको एडजस्ट करने से पहले ही मेरे को टारगेट आ गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया अराउंड 930 में। अब यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद मार्केट इनिशियली टारगेट था कौन सा? 61%, क्योंकि ये हमारा एक पुल बैक लेवल था। मेरा क्या गोल था? क्योंकि ये जो ऊपर का 23,800 का जो लेवल आ रहा था ना, ये मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो पहला टारगेट था 61, एंड इसके बाद अगर कंटिन्यू करता तो ये मेरा टारगेट होता, ठीक है। लॉजिकली यहाँ पे एक सेलिंग है, तो फिर इसके बाद अगर 61% से फिर ऊपर जाता तो मैं मान के चल रहा कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट एक कैंडल आया, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल ये फॉर्म हुआ था, तो आई वाज एक्साइटेड कि चलो अच्छा एंट्री बन गया, अब टारगेट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल भी इमीडिएटली नीचे आया था। अगर देखोगे बड़ा सा शैडो फॉर्म हुआ ना, नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली नीचे आया था यहाँ पे, ठीक है, इमीडिएटली यहाँ पे नीचे आया। एंड ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे मैं अपना जो टारगेट रखा हुआ था, पहला टारगेट यहाँ पे मेरा 61 था। तो जैसे इस कैंडल का इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म हुआ ना, तो मैं टारगेट बढ़ा किया था ऑलमोस्ट 148, मतलब 84 के आसपास शायद मेरा पॉइंट टारगेट था। 99 पॉइंट का मैंने टारगेट रखा था। मार्केट कहाँ तक आया था? 84 पॉइंट का, जितना मुझे याद है 84 पॉइंट तक मार्केट आया। बट यहाँ पे जब 84 पॉइंट आया ना, तो अगर आप देखोगे पुट साइड में, ठीक है, पुट साइड में देखोगे, पुट साइड में 50% का लेवल बना था, 60% को ब्रेक कर दिया था 61% में पुट साइड में। सो बेसिकली किसी ने अगर बाइंग किया होगा तो ऑब्वियसली 61% में पुल बैक का आपका टारगेट होना चाहिए, या तो स्विंग हाई, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट रिजेक्शन किया तो 61% का था, तो इतना फास्ट रिजेक्शन किया कि एग्जिट से पहले ही, मतलब मैं जितना जैसे ही टारगेट 84 तक आया, मैं थोड़ा सा वेट करते करते मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया। एंड इस केस में मैंने अराउंड 56 पॉइंट या 55 पॉइंट ऐसा कुछ बुक किया यहाँ पे, 54-55 पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था, ठीक है। एंड ये कैंडल क्योंकि 61% से रिजेक्शन लिया, एंड अगेन मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग से कि पुल बैक में एंट्री मैं शॉर्ट टर्म के लिए लेता हूँ। एंड मैं मल्टीपल टाइम बताया हूँ कि जब भी ट्रेंड कोई एक डायरेक्शनल मूव मुझे समझ में आता है कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेड आता है मैं क्विकली बनाता हूँ, ताकि मेरे को थोड़ा सरप्लस अमाउंट मिल जाए। मतलब 30-40-50 पॉइंट अगर मेरे को हाथ में आ जाता है ना, नेक्स्ट जो ट्रेड मैं ट्रेंड के फेवर में करता हूँ या फिर अपने प्लान के हिसाब से करता हूँ, उसको मैं लंबा होल्ड करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास प्रॉफिट है, तो डे एंड तो लॉस में नहीं होने वाला। एंड रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 का लूँगा, उसके बाद मैं तो होल्ड करके छोड़ सकता हूँ। सो इमीडिएटली यहाँ पे जब मार्केट ना रिवर्स लिया यहाँ पे, एंड अगर आप देखोगे कॉल साइड में भी यहाँ पे 61% के आसपास आया, एंड यहाँ पे 61 मतलब कॉल साइड में भी मार्केट 61% के ऊपर सस्टेन कर गया। इमीडिएटली ये भी 61% से रिजेक्शन लिया, तो 50% के बाद ही मैंने इसमें ट्रेड बनाया, क्योंकि 61 के थोड़ा वेट करना पड़ा यहाँ पे कॉन्फर्मेशन के लिए। पहले ट्रेड एग्जिट किया, इमीडिएटली सेम कैंडल में मैंने शॉर्ट किया था 265 में पुट को। कहाँ पे? ये वाला कैंडल पे, 935 वाला कैंडल पे। एंड स्टॉप लॉस मेरा इसमें 14 पॉइंट गया था, 50% के आसपास मैंने रखा था स्टॉप लॉस। मार्केट गया, एंड टारगेट यहाँ पे मैंने जैसे कोई बड़ा टारगेट रखा नहीं था, क्योंकि ये जो लेवल था मेरा इनिशियली जो 23,800 का लेवल मेरा टारगेट था, बट क्योंकि यहाँ से एक शॉर्ट सेलिंग आया था प्रीवियसली, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्विंग मुझे लगा, तो यहाँ पे मैंने अपना टारगेट रखा हुआ था। मार्केट एग्जैक्टली आया,
इस लेवल से पहुंचा, थोड़ा सा रिएक्शन किया तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने स्ट्रॉन्ग बाइंग किया होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट मेरे को मिला। ये जिस टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ है, अगर आप लोगों ने प्रीवियसली कोई भी लाइव वीडियो देखा होगा, आपको पता है कि इसको मैं लो प्रोबेबिलिटी कैंडल मानता हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि ये मूव ज़्यादा सस्टेन नहीं करता, ये मैं इसको लो प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट फिर से इस लेवल को टेस्ट करता है, तो इसलिए क्विक एंट्री तो बना लिया था एंड क्विक एग्जिट भी कर दिया। 2 ट्रेड के बाद आई इमीडिएटली मैंने आज अपना आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर मैंने आज किल स्विच ऑन किया, क्योंकि मुझे पता था कि जब अगर मार्केट फिर से इस लेवल पे आके अगर कोई एनगोल जैसे कि एग्जैक्टली फॉर्म भी हो इस लेवल पे फिर से अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाएगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। तो बट क्योंकि एक्सपायरी था एंड मल्टीपल इस टाइप का कैंडल फॉर्म आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एंट्री, क्योंकि देखो रनिंग कैंडल में मैंने तो यहाँ पे एंट्री बना लिया, बट अगर आप कंफर्मेशन का वेट करके ट्रेड करोगे तो यहाँ पे लॉजिकली कोई एंट्री नहीं था अनटिल अनलेस अब गया 10 बजे का कैंडल बन सकता था एक अच्छा एंट्री। इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एंट्री हो सकता था अगर आप प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने आज जो किया, इसको मैं बोलूँगा नहीं कि बहुत अच्छा ट्रेड था। पहला ट्रेड बहुत अच्छा था क्योंकि एंट्री शार्प था मेरा, तो इसको मैं एंजॉय किया ये ट्रेड को। सेकंड ट्रेड थोड़ा लेट डिसीजन लिया मैंने, यहाँ पे एग्जिट करने के बाद थोड़ा वेट किया एंड यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। तो अगर 50 के नीचे भी शॉर्ट करता तो और 10-12 पॉइंट एक्स्ट्रा 15 पॉइंट का टारगेट बन सकता था। तो यहाँ पे थोड़ा लेट एंट्री था मेरा। टारगेट के हिसाब से अगर देखूँ 65 पॉइंट आ गया था मार्केट, बट क्लोज किया 60 पॉइंट के आसपास यहाँ पे, ठीक है। तो लॉजिकली 2 एंट्री था आज, दोनों के दोनों प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बना। 975 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट किया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आज का पोटेंशियल एंट्री लॉजिकली अच्छा एंट्री कहाँ पे था। पहला अगर मैं आपको बताता हूँ 10 बजे का, जैसा भी बता रहा था, ये एक बहुत स्वीट एंट्री था। मैं होता तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं ट्रेड बनाता। क्यों? क्योंकि ये जो स्विंग का हम लोग बनाए, मार्केट पुल बैक लिया 61% के ऊपर, एनगोल्फिंग फॉर्म किया, यहाँ पे ट्रेड बनाता, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इनिशियली टारगेट ये रहता मेरा जो डे का हाई है, एंड उसके बाद अगर ब्रेक करता तो ये लेवल था मेरा टारगेट। एंड अगर आप देखोगे प्रीमियम के चार्ट में भी एग्जैक्टली 61% के ऊपर सस्टेन किया एंड 50% का यहाँ पे 50% रिजेक्शन लिया। तो ये ए प्लस सेटअप बना था आज। कहाँ पे ए प्लस सेटअप बना था हम लोगों का 10 बजे, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बार सेलिंग आया था, तो अगर मैं ट्रेड करता तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें रनिंग कैंडल में शॉर्ट करता तो मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ता, या तो फिर बीच में यहाँ पे कहीं पे भी आप एंट्री करते तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डेफिनेटली स्टॉप लॉस आता। ये भी एक अच्छा एंट्री बनाया था 10:45 में, बट यहाँ पे अगर देखोगे कैंडल बिल्कुल भी अच्छा फॉर्म नहीं हुआ था, चाहे आप कॉल में या पुट कहीं पे भी लो, कुछ अच्छा कैंडल नहीं था। उसके बाद आई थिंक ये एक अच्छा कैंडल बना था 11 के आसपास, ये वाला भी एक लॉजिकल था, पूरा लेवल पे था, अच्छा खासा कैंडल भी फॉर्म हुआ था, बट अगेन ये ज़्यादा कुछ मूव नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पे 11:35 के बाद मूव आया। अब देखो ये हो गया है, मेरे लिए बताना बहुत ईजी है कि कहाँ पे एंट्री था कहाँ पे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि होने के बाद जो बताने के लिए बहुत ईजी लगता है। लाइव मार्केट है, मुझे इतना पता है कि यहाँ तक मैं होल्ड कभी भी वेट नहीं करता एंट्री के लिए। मेरा एंट्री ये 2, अगर मैं होल्ड करता और थोड़ा वेट करता तो डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत अच्छा एंट्री था। 10 बजे का डेफिनेटली मैं ट्रेड बनाता क्योंकि ये पूरा क्लीन ए प्लस सेटअप है। उसके बाद अगर मैं ट्रेड करता तो मे बी दिस वन, ठीक है। बट यहाँ पे एंट्री करता तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिजेक्शन देख के मैं यहाँ पे भी अपना एग्जिट ही करता, बट यहाँ पे पॉइंट हम लोग को क्लोज टू 60 पॉइंट आराम से मिल जाता है गेस, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आज का ट्रेड, एंड आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि ओवरऑल आप लोगों का क्या आज ट्रेड था एंड आप लोगों ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया है। एंड ऐसे मार्केट में ना जितना हो सके अवॉइड करो तो बेटर है। मैं दो ट्रेड के बाद एंड इस टाइप के कैंडल को देख के ही समझ गया था आज मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं, क्योंकि मल्टीपल टाइम ऐसे मार्केट में मैंने लॉस किया है। ऐसा नहीं कि आज मैं देख के कुछ समझ गया। तो आप लोग जो जल्दबाजी करते हो कि समझने के लिए, आप मुझे हमेशा क्वेश्चन करते हो कि हम कैसे करें, आप मुझे पूछते हो कि क्या मतलब आप क्यों यहाँ पे, क्या अब ये चीज़ को मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा, क्योंकि ये चीज़ है ना, ऐसे मार्केट में मैंने 100 बार लॉस किया होगा तब जाके मुझे ये समझ में आया कि इसे मार्केट में मुझे अवॉइड करना है। तो जब तक आप इतना स्क्रीन टाइम नहीं देते हो मार्केट में, जब तक आप मार्केट के साथ उतना यूज टू नहीं होते हो, एटलीस्ट 2-3 साल जब आप मार्केट में रहते हो ना, ये चीज़ ऑटोमेटिकली विजिबल होने लगता है, आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बन जाता है। ऐसे मार्केट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कैंडल्स। बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होता है, बिग शैडोज फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल ट्रैप हो गया। अब जैसे कि मॉर्निंग में 2 स्टॉप लॉस आपको आ गया, तो समझ लो कि आज का दिन आपका है नहीं, सिस्टम क्लोज कर दो, ठीक है। तो मैं आज किल स्विच ऑन किया था अपना 2 ट्रेड के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे मार्केट में मैं कभी अगर अच्छा सेटअप दिख गया, जैसे 10 बजे का सेटअप, तो मैं डेफिनेटली ट्रेड करता है। मैं मतलब ये मैं अपने पे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे मैं डेफिनेटली ट्रेड बनाता अपना, ठीक है। तो ऐसे केस में ना
क्या होता है ऐसे केस में, आप अपने आप को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मूव आपको दिखेगा कि यहाँ पे नया ट्रेड है, यहाँ पे नया ट्रेड है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखो। ओके, बाकी ओवरऑल मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ। ओके, सो आज का जो प्रॉफिट बना है दैट इज़ 1,17,731 का। 23,950 का जो लास्ट मेरा ट्रेड था, मैंने पुट शॉर्ट किया था, इसमें मेरे को अराउंड 56 का कुछ 56-7,000 का प्रॉफिट हुआ है। 23,500 का कॉल को मैंने शॉर्ट किया था, इसमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ऑलमोस्ट दोनों का अगर कंबाइन करके बताऊंगा तो ऑलमोस्ट 110 पॉइंट के अराउंड, एंड सिर्फ 2 कैंडल में मिला है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा ट्रेड आपके लाइफ में आ जाता है ना, ये ऐसा हुआ है मेरे साथ, बैंक निफ्टी में मल्टीपल टाइम हुआ है कभी कभी कि आप अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाता है, जैसे आप एंट्री करते हो अचानक से बड़ा सा मूव आ जाता है। तो ये बहुत रेयर केस में होता है, बट मैंने बैंक निफ्टी में मल्टीपल टाइम ये चीज़ एंजॉय किया है। तो आज भी कुछ ऐसा था। एंड ऐसे केस में और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ऐसे केस में अगर मार्केट अपोजिट जाता है ना, तो सेलर का उस दिन फटता है अच्छा खासा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टॉप लॉस स्किप हो जाता है। जब बोलते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग में बड़ा लॉस होता है, तो ऐसे कैंडल्स में होता है। जैसे मैंने आज एंट्री बनाया था, अगर अपोजिट भाग जाता तो ऑब्वियसली मैं एग्जिट करते करते भी मेरा स्लिपेज की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लॉस हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा यूज योर स्टॉप लॉसेस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।